बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा, जाओ सौदा ले आओ। तो वो गया। लड़का रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नज़र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र भी उस लड़के पर पड़ी। वो वहीं बैठ गया और वहीं बैठा रहा और देर हो गई। वह यहूदी कभी अंदर जाता कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया, आया नहीं। अभी तक सूरज ग़ुरूब हो गया, मगरिब की नमाज हो गई, शाम को घर गया। बाप ने पूछा, अरे नादान, इतनी ताख़ीर की। बाप बहुत गुस्से में कि बड़ा नादान और पागल है। मैंने कहा था जल्दी आना, तुम इतनी देर करके आए हो और तुम्हें सौदा लेने भेजा था, तुम खाली हाथ वापस आ गए हो। सौदा कहाँ है, सौदा कहाँ है? बेटा बोला, सौदा तो मैं खरीद चुका हूँ। बाप का, क्या पागल आदमी हो तुम, मैंने तुझे सौदा लेने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास है नहीं और कहता है खरीद चुका हूँ। बेटा कहता है, बाबा यकीन करे, सौदा खरीद आया हूँ। बाप बोला, तो दिखा कहाँ है? बेटे ने कहा, काश तेरे पास वो आंख होती, तुझे दिखाता मेरा सौदा क्या है। मेरे बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं क्या सौदा खरीद लाया हूँ। बाप ने बोला, चल छोड़, रहने दे। वो लड़का रोज़ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का अकलौता बेटा था, बहुत प्यारा था, इसलिए कुछ ना कहा। कुछ दिनों बाद लड़का बहुत बीमार हो गया। काफ़ी दिन बीमार रहा। इतना बीमार हुआ कि कमज़ोरी इतनी हो गई, क्रोट लेना मुश्किल हो चुकी थी और फिर करीब उम्र हो गया। यहूदी बहुत परेशान था। फिर भागा गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और बोला, मैं आपके पास आया हूँ। आप तो जानते हैं मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इत्तेफाक नहीं, मगर मेरा लड़का आप दिल दे गया है और करीब मर गए, आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या मुमकिन है आप अपने उस दुश्मन के घर आकर अपनी माशूक आशिक को एक नज़र देखना पसंद करोगे? क्या ये आरज़ू पूरी हो जाएगी कि वह मरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर ले? वो किसी और चीज़ की आरज़ू नहीं कर रहा। आपने ये नहीं फरमाया मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर उठो, उमर उठो, अली चलो चले, उस्मान आओ, बाकी भी जो सब है चलें। आपके आशिक का दीदार हम भी करेंगे। अपना दीदार उससे देते हैं। आखिरी लम्हा है, आंखें बंद करने से पहले उसे हम कुछ देना चाहते हैं। चलो चलते हैं। यहूदी के घर पहुंची तो लड़के के आंखें बंद थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा करम ही करम है। लड़के की पेशानी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते में अक़दस रखा। लड़के की आंखें खुल गई, जैसे ज़िंदगी लौट आई हो, जिस्म में ताकत आ गई, नातवानी में जवानी आई। आंखें खोले, रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र पड़ी। हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खुल गई, मुस्कुराहट फैल गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस आप कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो वो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तकना है? अबुल कासिम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ो, मैं जानूँ और जन्नत जाने तुम मेरे हो, जन्नत भी तो मेरे है, जन्नत में ले जाना ये मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा। जब उसके मुंह से निकला मोहम्मद रसूलुल्लाह, रूह बाहर निकल गई, कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हुई, लब खामोश हुई। उस लड़के का बाप वो यहूदी बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आप दोनों मुखालिफ है, इसलिए लड़का आप मेरा नहीं रहा। आप ये इस्लाम की मुक़द्दस अमानत है, कशाना ए नबूवत से उसका जनाजा उठे तब ही उसकी इज़्ज़त है, ले जाओ उसको। फिर आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सदीक उठाओ, उमर उठाओ, उस्मान आगे बढ़ो, बिलाल आओ तो सही, अली चलो, दो कंधा सब उठाओ। इसे आकाए अलैहिस्सलाम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे,
اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر! کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، بلال حبشی رضی اللہ عنہم جیسی مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہو، اور آگے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرہ پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تکن محسوس ہوئی۔ اللہ غنی! صحابہ پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے، پہلے تو یہ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں وہاں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے، ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ تو سبحان اللہ خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا نا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکے ہوئی کیوں ہے؟ تکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تک گیا ہوں۔